वेलकम बैक फेस गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें फैमिली प्लानिंग पे और ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस फहीम की कॉल आई थी जो कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ पूछ रही थी। शी इज़ गोइंग टू हैव अनदर, शी इज़ प्लानिंग टू हैव अनदर बेबी एक्चुअली आफ्टर 5 years। और अभी जो है इनका कोई परमानेंट कॉन्ट्रसेप्शन का उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या यूज़ किया जाए ताकि वो इस तरह हो कि 5 साल के लिए ना इनका वेट गेन हो ना कोई और प्रॉब्लम हो। तो हस्बैंड को वो शायद वेजेक्टमी की बात पूछ रही थी कि अगर हस्बैंड की करा तो सबसे पहले तो मैं इनको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डिफरेंस क्या है इसमें ना, कि परमानेंट में जो है कि वंस अगर हम वेजेक्टमी करवा दी जाती है किसी भी मेल की, तो उसमें यह है कि वो आगे की जो ज़िंदगी है उसमें कोई उनको बेबी नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन इनका जो सवाल ये था कि उनको बेबी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इनको नहीं कहेंगे कि वो वेजेक्टमी करवाएं। परमानेंट प्रोसीजर, ये परमानेंट प्रोसीजर है। ऑल्दो ये कि बहुत माइनर प्रोसीजर है, 5 मिनट्स का प्रोसीजर है, और इसके करने के बाद जो है वो कोई अज़दवाजी ज़िंदगी पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूँकि ये चाह रही हैं कि इनका और अभी बच्चा हो, तो इसके लिए हम इनको कहेंगे कि ये परमानेंट वेजेक्टमी की तरफ तो ना जाएं। अच्छा, हाँ, और अपनी ट्यूबल लाइगेशन की जो बात करी थी वो भी परमानेंट, वो भी बिल्कुल, वो भी ना करें। क्या कौन सा मीन ये यूज़ करें, क्या करें कि वेट गेन ना हो और आराम से चलता रहे? जहाँ तक थोड़ा लंबा इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन जो हमें बताया है वो इन्होंने बताया है कि 5 years का, 4 to 5 years। तो उसमें ये है कि IUCD होता है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUD के नाम से, जिसे छल्ला भी कहा जाता है। तो वो औरत के जिस्म में रख दिया जाता है, और ये उसके रखने के बाद जो है वो जितना ड्यूरेशन ये चाहती हैं 5 years का, वो आराम से इस पे कर सकती हैं। अच्छा, उसी को IUD भी कहते हैं, उसी को छल्ला भी कहते हैं, उसी को कॉइल भी कहते हैं, कॉपी भी कहते हैं, सब कुछ एक ही चीज़ को कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि देखें, पाकिस्तान में हम जब लंबे अरसे के वक्फे की बात करते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, एक तो सबसे पहले बात ये समझनी होगी कि टेम्पररी मेथड्स होते हैं जो आर्जी होते हैं, और एक परमानेंट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मर्द भी करा सकते हैं, औरत भी करा सकती है। तो अगर हम टेम्पररी मेथड्स जो आर्जी तरीक़ों की तरफ जाते हैं, तो जो लंबे अरसे के वक्फे, एक अभी हमने IUCD की बात की जिसको आप कॉइल कह सकते हो, छल्ला कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा मतलब हमने एक नया इम्प्लांट रजिस्टर कराया है माइस्ट्रो सोसाइटी की तरफ से, सोशल जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव सोशल मार्केटिंग है CSM, और उसमें हमने वो जो वक्फा है वो इम्प्लांट बाजू में रखा जाता है, खाल के नीचे 2 बिल्कुल बारीक तीलियां सी होती है जी, बिल्कुल वो हार्मोनल एक डिवाइस है, और उसको वो खातून रखवा लेती हैं, और 4 साल के लिए उनको बिल्कुल फरागत हो जाती है कि कंप्लीटली 100% जी, उसका 0.1%। देखिए, कोई भी जो मेथड है वो 100% नहीं है। इवन आपका सर्जिकल मेथड जो परमानेंट है वो भी 100% हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें भी चांसेस ये होते हैं कि समटाइम्स अगर कि वो जो हम ट्यूब बंद कर रहे हैं वो ग्रो कर गई है, तो देयर इज़ 0.001% चांस कि जी 1000 में कोई इस तरह का भी केस हो सकता है जहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये जानने के बाद हम ये नहीं कर सकते कि हम 1000 औरतों को कोई भी तरीका मुहैया ही ना करेंगे जी इसमें फेलियर के चांसेस हैं। इसमें भी जो है वो बहुत ही मामूली कि 1000 में कोई एक ऐसा होगा कि वो रखवाया हुआ भी होगा और उसको हमल ठहर सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो औरतें होंगी वो उनको फ़ायदा होगा। तो अभी मिसेस फ़हीम के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि वो फ़ैसला करे कि अगर वो IUD रखाना चाहती, जैसे अगर कि उन्हें अपने वज़न पे इतना कोई वो इशू नहीं है, तो वो इम्प्लांट भी रखवा सकती है। तो उनके पास 2 चॉइसेस हो गई हैं अब। ओके, ठीक है। तो मिसेस फहीम ऐसा नहीं है, और हस्बैंड का अगर आप कुछ करा देंगे तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा, तो फिर आप यू कैन नॉट हैव अनदर बेबी। तो अगर आप यू डोंट वांट टू हैव अनदर बेबी दैट्स डिफरेंट, बट इफ यू वांट टू हैव अनदर बेबी जो आपने हमें बताया हुआ, देन डोंट गो फॉर इट। अच्छा जी, फैमिली प्लानिंग पे बात करते हैं। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगी, एक मदर का बच्चों के बीच में जो गैप स्पेसिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए हमारे कंट्री के हिसाब से, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस के हिसाब से? हाँ, एक तो ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए कि एज क्या हो, कि वो 18 ईयर्स से 35 ईयर्स जो हम एज है वो हम कहते हैं कि 15 साल की हाँ, तो ये हमें बताना, थोड़ा सा अवेयरनेस हमें देनी ज़रूरी है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की अगर हम शादी करते हैं तो उसके जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, इसमें जो हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो वो 18 से जो है वो 35 साल से कम उम्र की औरत जो है वो ये वक्फा जो है मतलब चाइल्ड बियरिंग एज जो उसकी ये वाली होती है।
اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک حمل سے جو ہے وہ دوسرے حمل میں وقفہ جو ہے وہ تقریباً 3 سال کا ہم کہتے ہیں کہ ہونا ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی, مدر جب بریسٹ فیڈ کر رہی ہوتی ہے نا تو شی لیوز ان دیٹ تھنگی کہ سنس شی از بریسٹ فیڈنگ تو وہ کنسیو نہیں کر سکتے, تو وہ کوئی کانٹرسیپشن بھی یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دے کین ناٹ ہیو بیبی, اور ایک دم سے کبھی بیبی ہو بھی جاتا ہے, پریگنینسی وہ ہو جاتی ہے. تو یہ کیا بریسٹ فیڈنگ سے اس کا کوئی لنک ہے؟ آپ کا سوال میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر بڑے بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو ہمارے بزرگوں کا جو ہوتا ہے وہ اس میں ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اٹس اے نیچرل میتھڈ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عورت میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اسپیسنگ اگر وہ اچھی طرح سے دودھ پلا رہی ہے تو وہ خود بخود ہی قدرت کی طرف سے یہ اسپیسنگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اچھی طرح سے دودھ پلا رہی ہے, ہاں کہ وہ اب ٹاپ فیڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے 6 مہینے میں اگر کہ وہ صرف دودھ پلا رہی ہے اور اوپر سے کوئی دوسرا ٹاپ فیڈ نہیں دے رہی ہے, ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ پہ ہے, تب تو یہ ہے کہ اس کو پریگنینسی کے چانسز نہیں ہوں گے. لیکن ضروری ہے کہ اس کو ماہواری بھی واپس نہ آئی ہو بچہ پیدا کرنے کے بعد, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو ماہواری آ چکی ہے, آ گئی ہے, اور پھر وہ دودھ پلاتی ہے اور رات میں اگر وہ ایک دفعہ بھی ٹاپ فیڈ دے دیتی ہے, ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ نہیں ہے, تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر وہ کوئی وقفہ استعمال نہیں کرے گی تو اس کو پریگنینسی ٹھہر جائے گی. اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے نا وہ بریک کے بعد. اچھا اوکے چھوٹا سا بریک ہے, بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن چل رہی ہے, کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.